साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय आसिया। मैं केटी गौतम आज आपसे बात करने वाला हूं। मैं रामचरित मानस के नवधा भक्ति में जो सबई और श्रीरामचंद्र जी का प्रसंग है, जिसमें उस सफलता के रहस्य उसमें छुपे हुए हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मुक्ति का साधन बताया जाता है कि ये नवधा भक्ति का अमल करके जिंदगी को इंसान अपनी कामयाबी की तरफ या मुक्ति के धाम की तरफ ले जा सकता है। तो वही चीज आज हम सबको जीवन को भी सफल बनाने के लिए उस नवधा भक्ति का उपयोग करना या उसको मानना इस जीवन के साथ में भी घटित होता है। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं रामचरित मानस के नवधा भक्ति का प्रसंग। प्रथम भगत संतन कोय संघा, दूसरे मम वयति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गहन, कह कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील वियत बहुत कोय माँ, नृत नयंत सज्जन धोय माँ। सातम सम मोहि मम देखा, मोते शांत अधिक कोय लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखाई पय दोषा। नवम सोयल सब संत छलहीना, मम भयो सही होयस न दीना। साथियों ये नवधा भक्ति की चौपाई थी रामचरित मानस की। अब इसको विस्तार से हम थोड़ा इसका शब्दार्थ कहते हैं। तो रामचरित मानस में श्री रामचंद्र जी भगवान ने सबई माता को यही बताया, जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो नीच कुल अधम जात की हूँ, मुझे कहाँ से गति प्राप्त होगी, मैं कहाँ आपकी जो है भक्ति कर पाऊंगी। तब उन्होंने बतलाया था नवधा भक्ति में कि हे माते, यदि कोई व्यक्ति इस नव भक्ति का पालन करता है तो गति को प्राप्त होता है, ये मेरा आशीर्वाद है। तो उसी बात को यदि हम लेते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसको भी यदि हम सही अर्थ निकालते हैं, सही मतलब जानते हैं, तो उसमें भी बताया गया है। जैसे पहला बताया प्रथम भगत संतन का संघा, तो पहली भक्ति, पहली सफलता की सीढ़ी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है कि आप संगत, मीटिंग और सेमिनार में अटेंड कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के जो भी मीटिंगें हैं, जो भी सेमिनार हैं, उनमें जाइए आप, क्योंकि जब तक आप उस मीटिंग में नहीं जाओगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे वो पहले भी बताया गया है कि नॉट नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना स्कूल के ज्ञान नहीं होता है। तो उसी बात को यहाँ बतलाया जाता है आध्यात्मिक में कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, और जब तक आप मीटिंग में नहीं जाओगे, अब आपके लिए आज इस जमाने में मीटिंग बहुत सुटेबल हो गई है। अब मीटिंग आपको इतना अच्छा हो गया है कि जूम के माध्यम से आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ऐसे अगल बगल होम मीटिंगें कर सकते हैं, बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। तो पहला यदि आपको सफल कामयाब होना, सबसे पहले आपको संगत में जाना पड़ेगा। दूसरा मम वयति कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है आपका, दूसरी सफलता की सीढ़ी आपको यहाँ क्या मिलता है कि आपको जो भी वहां मीटिंग में बताया जाता है उसको सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि जब तक आप जाने के बाद में आपने सुना नहीं, और सुनने के लिए भी बताया गया है कि माला तो कैमे फे, जी भी फे मुखमाह, मनमा तो 14 फे, ऐसो सुबह नाय। तो आपका मन वहां पे होना चाहिए, क्योंकि आपका मन से वहां नहीं बैठे होगे। तन का केवल काम नहीं है, सुनने का काम ओनली फॉर मन का है, मन आपका सुनता है। तो दूसरी भक्ति आपको, दूसरी सफलता की सीढ़ी आपको सुनना है। सफलता की कहानी जो भी आपको वहां बतलाया जाता है उसको सुनना है। तीसरा है गुए पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गहन,
कपट तज, अपने लीडर का सम्मान करना है और अपने अहम को त्यागना है। चौथी भगत मम गुण गहन कहे कपट तज गान, यानी जो आपके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, वकाई है, ये सब छोड़ के अपने लीडर का सम्मान करें, तब जाके इसका गुणगान करें, तब जाके इसको किसी को बताएं। क्योंकि जब कहीं ना कहीं आपके अंदर शक की सुई कहीं ना कहीं लग होगी तो चुभेगी। इसलिए आपको तजना है, तभी आप सफल हो, कामयाब। ये चौथी भक्ति जो है, चौथी भक्ति बतलाए, दिल से गुणगान करना है, कहीं सही जानकारी देना है, तो चौथी भक्ति आपकी है। अब पांचवा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा चीज है, जिस काम को आप कह रहे हैं उस पे आपको विश्वास कीजिए सबसे पहले, और विश्वास करने के बाद में जो इसके किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो ऑडियो वीडियो की कैसेटें हैं, उनको आप जो है सुनिए, आप जो है समझिए, उनसे आप जो है अपने आप को मेंटेन कीजिए। यही सब छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से हो रही हैं, जो जिंदगी में सफल और कामयाबी नहीं मिल रही है। और जो लोग इसका अनुसरण किए हैं, जो लोग इनका पालन किए हैं, इन सब चीजों का, वही आज टॉप के लीडर बने हैं, वही आप सफल और कामयाब हुए हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो कमी है, हम सफल कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो हमको भी ये चीजें कहना पड़ेगा। कैसे? जो सफल और कामयाब लोगों ने किया है वैसे। अठ दमशील बेत बहुकय माँ और बेत नयन सज्जन धैमा। छठवां जो है, आपको कपट को छोड़ के हमेशा जो है अच्छे लोगों का अनुसरण करना है, अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहना। आत्म सब मोहि सब मम देखा, मोते संत अधिक कय लेखा। अब इसमें ये बहुत बड़ी बात है, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना है कि मैं तो बहुत ज्यादा जानकार हूं, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। ये चीज जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। आपसे सभी अच्छे हैं। कभी भी आपको सफल कामयाब होना है, आपको सीख लेनी है, तो एक तिनके से भी आपको सीख मिलेगा, एक जो है अदना से भी सीख मिलेगा। और वैसे भी बतलाया गया है, सोना कन्या ज्ञान नीच से नीच कुल में भी हो तो उसे हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन आज आदमी इन्हीं सब चक्करों में फंस के उस चीज को हासिल नहीं करना चाहता है। सोना जैसे गंदगी में गया हो तो देखो, नाली में गया होता तो लोग उठा लेते हैं। एक लड़की जो है भले दुष्ट प्रजाति में जन्म उसका हुआ हो, लेकिन उसके स्वभाव अच्छे, तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं कहते हैं, उसको दुत्कारते हैं, भाई उसका खानदान ऐसा है। ज्ञान की बात की जाए तो ये छोटे लोगों के बीच में होता है, छोटे कुल में होता है, उसको लोग लेना नहीं चाहते हैं। आपको ज्ञान इसीलिए कहते हैं कि जात न पूछो साध की, जान लीजियो ज्ञान, मोल कयो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो अब आप बताइए, मगाई काट तलवार से होगी कि म्यान से? म्यान ही अच्छा खासा हो, म्यान ही बहुत चमकीला हो, म्यान ही बहुत सुंदर लगता हो, अरे तलवार में धराई ही ना हो तो क्या मतलब है? इसलिए आप इस तलवार को ध्यान दीजिए, ज्ञान को ध्यान दीजिए, इस काया को मत ध्यान दीजिए कहाँ का है, किस कुल का है, किस जात का, कितना छोटा कितना बड़ा है, ये सब मत देखो। यही सब जो है छोटी छोटी बातों को हम देख के अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो सातवां यही उद्देश्य उसमें बतलाया गया है कि सातम मम मोहि सब मम देखा, मोह से संत अधिक कर लेगा। यानी हमसे सभी अच्छे हैं, शॉर्टकट में समझें तो हमसे सभी अच्छे हैं, इस बात को ध्यान देना है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पैदोषा। आठवां जो भी आपको मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि आप उतना ही काम किए हैं जितना आपको मिल रहा है। आगे आप काम बढ़ाइए, आपको मिलता जाएगा। आप अपनी पात्रता बढ़ाइए, आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। ये तो यहाँ इतना समुद्र है कि आपकी जितनी पात्रता होगी उतना आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहा आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पैदोषा। यानी आपको दूसरे का दोष नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? मांगना है तो सबका भला मांगिए, देखना है तो अपनी कमी देखिए, छोड़ दे फिक्र सुधरेगा कैसे जहां, हम सुधरने लगे तो भजन हो गया। तो हम अपने अंदर झांक के देखें, दूसरे का दोष न देखें, अपना दोष देखें। ये सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नौवां इसमें बताया, नवम सयल सब संत सलहीना, और मम भयो से हयस नदीना। सयल स्वभाव के हो जाएं, बिल्कुल लचीला हो जाएं, बिल्कुल नम हो जाएं। क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है।
झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुझे की पहचान होती है। यदि आप अकड़पन के साथ में हैं, यदि आपके अंदर अहम है, अकड़ है, तो झुकना, नम स्वभाव, लचीला स्वभाव, बिल्कुल लुभावनी स्वभाव, तो हमें ऐसा लगे कि लोग हमें देख के कहे कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, तो यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो साथियों, ICM बिजनेस पर भरोसा हो। आप जिस सिस्टम में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हो, उस पर आपके सबसे भरोसा हो, तो ये चीजें संभव हो सकती हैं। सफलता के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो नहीं आवश्यकता है, कुछ छोटी छोटी बातों को ही समझ के हम अपनी सफलता को, अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, ये था मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव। तो आपको शायद कहीं कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसको जो है आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय ICM।